तो जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल भैया? मजे में हो सारे लोग? हाँ, तो मैं शेरवादी विश्वकर्मा और आप सभी का एजुकेशन टेम्पल पर स्वागत है बच्चा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लेक्चर 9 की, यूज ऑफ डायमेंशन में जो हमारा तीसरा यूज है उसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो भी लेक्चर्स थे कंप्लीट हो चुके हैं और जो क्वेश्चंस हैं आप उसे सॉल्व करे होंगे, तो आपका कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम आज, है ना, जिसमें पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट बाय यूजिंग द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। सही है कि नहीं बातें? ठीक है ना, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए और आप कन्वर्जन सीख जाओगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। इससे पहले भी इसकी बहुत सारी डिटेलिंग बातें हमने लेक्चर 2 में मैंने करी है, आप वहां जाकर के विजिट करिए, है ना, और पूरा वीडियो आप देखिए। सही है कि नहीं बातें? ओके, तो हमने बात करी, क्या करी थी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू है मान लो, तो बच्चा इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हमेशा दो चीज की जरूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट के हमने किससे दिखाया? यू। ये दोनों के मल्टीपल से ही, है ना, हम क्या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, मात्रक को हम दर्शाते हैं। जहां पर आपका जो यू होता है या मैग्नीट्यूड इसे बोलते हैं या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, शॉर्ट में लिख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू जो है ये यू, ये क्या है? नपना। हमने क्या बोला था? यूनिट क्या होती है? एक प्रकार का नपना होता है। नपना छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो। सही है नहीं बातें? सही है, डिपेंड करता है कितने अमाउंट का आपको सब्सटेंस नापना है। बहुत ज्यादा नापना है, बड़ा नपना लोगे, कम नापना है तो छोटा नपना लोगे, यानी छोटी यूनिट लोगे। सही है नहीं बातें? अरे सही है नहीं यार? ठीक है ना। एक गिलास दूध पीना होता है, थोड़ी बोलते मम्मी बाल्टी में ले आओ, गिलास में ले आती हैं। सही है नहीं बातें? ठीक है, बाल्टी में पी सकते हो, मगर जरूरत क्या है यार? जब गिलास में जा रहा है तो बाल्टी में कहां ले आओगे, है ना? बछड़ा थोड़ी हो कि बाल्टी में दूध पियोगे, है ना। वो ज्यादा दूध पीता है, बाल्टी में पिला सकते हो, है ना, निप्पल से थोड़ी पिएगा वो। क्या ये यूनिट है, जिसे हम नपना भी बोलते हैं। नपना, गांव में हम नपना इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हो? जैसे बोलते हो मम्मी एक गिलास दूध ले आओ, गिलास क्या है? नपना है ना, यानी एक गिलास दूध ले आओ, किससे? गिलास से नाप के हमको एक गिलास दूध दो। सही है नहीं बातें? ठीक है। जैसे बात करते हैं, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जैसे मिल्क की बात करें, आप मिल्क पीते हो कि नहीं पीते भैया? पीते हो ना, यानी वॉल्यूम मेजर करती हैं मम्मी। क्या करती हैं? एक गिलास यानी मान लो क्या 250 ml का होता है। कितने का? 250 ml का। सही नहीं बातें? मास की बात कर लें, मास, किसी का अगर आपको मास लिखना है तो क्या लिखते हो? 5 किलो। तो यहां देख रहे हो, जो ये क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये क्या है? यूनिट है। यानी किसी मास को आपको नापने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल किया? केजी यूनिट का। और कितनी बार इस्तेमाल करना पड़ा? 5 टाइम। कितनी टाइम्स इस्तेमाल करना पड़ा? 5 टाइम। तो बच्चा आप यहां ध्यान दे रहे हो, थोड़ा ध्यान दो यार, कि अगर कोई सब्सटेंस, अगर मान लो एक टप में है, एक टप मान लो पानी है, और बाल्टी से अगर आप नाप रहे हो, तो मान लो 3 ही बार में आपने नाप दिया, 3 बार आपने बाल्टी डुबोया, 3 बार निकाला, टप खाली। अब मैं कह दूं आप किसी जग से नापिए, जग से, तो जग से अगर नापोगे, मान लो 30 बार नापा, तो यहां आप देख रहे हो कि जग एक छोटी यूनिट है, सेम पानी था, टप का सेम पानी था, उसको निकालने के लिए बाल्टी का हमने 3 बार इस्तेमाल किया, पर उसी पानी को अगर हम जग से निकालते हैं तो हम 30 बार में निकालते हैं। कितनी बार में? 30 बार में निकालते हैं। तो इससे हमको यह पता चला कि यार बाल्टी बड़ी यूनिट है यार, 3 ही बार में खाली कर दिया, और जग से हमने नापा 30 बार में खाली किया। क्वांटिटी सेम थी, क्वांटिटी क्या थी? सेम थी। नपना हमारा क्या था? अलग अलग था। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहां से अलग अलग आ गई। मान लो एक टप में पानी भरा था, और अगर इसे 2 बर्तनों से निकाला गया, मान लो एक बाल्टी थी, बाल्टी से जब इसको निकाला गया, अगर बाल्टी से निकाला गया तो ये मान लो 3
3 बाल्टी था। कितना था ये? 3 बाल्टी। कितना था ये? 3 बाल्टी। यानी बाल्टी यूनिट का इस्तेमाल किया, कितनी बार किया? 3 बार इस पानी। मगर अगर आप इसे जग से निकालते हो, किससे? जग से। अरे मग या जग भैया, कुछ ऐसे होता है कि नहीं होता? मगर आप इसे जब जग से निकालते हो तो आप कितनी बार? पानी सेम ही है, पानी नहीं चेंज हुआ। यानी आपकी जो ये क्वांटिटी क्यू है, ये क्या है? कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हुई बबुआ। आए? चेंज नहीं हुई। समझे नहीं समझे? आए? ठीक। और जब इससे आप नापते हो यार, तो 30 बार में खाली हुआ। कितनी बार में? 30 जगह आपने जब नापा, है ना? जग 30 जग। कितना? 30 टाइम आपने जग यूनिट का कितने बार इस्तेमाल किया? 30 टाइम। तो यहां से हमको पता चला कि बाल्टी एक बड़ी यूनिट थी यार, और जग क्या है? एक छोटी यूनिट है, छोटा नपना है। सही है नहीं बातें? ऐसा सभी क्वांटिटी के लिए, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग नपना होता है। मगर अब बात आती है कन्वर्जन की। बात किसकी आती है? कन्वर्जन की, कि एक जग बराबर कितनी बाल्टी होगा, या एक बाल्टी बराबर कितना जग होगा। तो क्वांटिटी सेम थी कि नहीं सेम थी यार? यहां पर देखो ना, क्वांटिटी सेम थी ना। क्वांटिटी मान लो क्यू क्या थी? वॉल्यूम थी। यही क्यू क्या थी? 3 बाल्टी। और यही क्या है? किसके बराबर है? 30 जग के भी बराबर है। कहां गया मिल्टन? 30 जग के। तो यहां से आप काटिए 10, यानी एक बाल्टी बराबर, अरे एकदम देसी भाषा में बता रहे हैं भैया, कोई गवार होगा वो भी समझ लेगा। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? कोई बिहारी बाबू देख रहा हो तो भाई समझ जाइए, यूपी वाले भैया, ऑल ओवर इंडिया से सारे लोग भैया समझ जाइए। तो आपको यहां पता चल गया कि एक बाल्टी बराबर ससुरा कितना है? 10 जग के बराबर है। तो जग एक छोटी यूनिट है ना? अरे देख रहे हो नहीं देख रहे हो? एक बाल्टी बराबर 10 जग, यानी 10 जग जब डालोगे उस बाल्टी में तो जाकर के वो भरेगी। तो यहां से कन्वर्जन स्टार्ट हुआ कि एक यूनिट में कोई चीज दी गई है हमको, फिजिकल क्वांटिटी, तो दूसरे में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्ट कैसे करोगे? बाय यूजिंग डायमेंशन फार्मूला। कैसे? और एक बात यहां से ये समझ में आ गई कि हमने पहले ही बताया था, कोई क्वांटिटी को क्वांटिटी चेंज होती नहीं है। यानी आप न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती किसकी? यूनिट की। आप यूनिट छोटी लोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। जैसे न्यूमेरिकल देखो, यहां यूनिट मैंने क्या लिया था? जग एक छोटी यूनिट है, तो कई बार हमको नापना पड़ा। न्यूमेरिकल वैल्यू वही बताती है ना कितनी बार आपने यूज किया उस यूनिट का, 30 बार करना पड़ा। पर हमने यहां यूनिट बड़ी ले ली थी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई? छोटी आ गई। तो हमेशा क्या रहती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल होती है। सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ यार। किसकी तरफ बढ़ते हैं? क्वेश्चन की तरफ। इसे आप नोट कर लीजिए बबुआ। क्या कर लीजिए? इसे आप क्या करिए? नोट करिए पहले, ठीक है? तो भाई बड़े आगे रब कर दे रहे हैं इसे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यार डेली इस्तेमाल करते हो यार इसको, ये सब बताने वाली बात है। हाँ, फिजिक्स बताई नहीं जाती, ये सीखी जाती है ना? अपने एवरीडे लाइफ में हम इन सब चीज़ों को करते हैं, है ना? फिजिक्स यही सब चीज़ें हैं, ठीक है ना? अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पर क्या करें, ध्यान नहीं देते सर जी, है ना? तो कोई भी क्वांटिटी है मेरे बच्चे, तो आप पहले मान लो यूनिट में लिख रहे हो, मान लो आप किसी यूनिट में लिख रहे हो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 आ रही है और यूनिट क्या लिए हो? u1। फिर उसी सेम क्वांटिटी q को आपने दूसरे यूनिट में लिखा जो थी क्या? n2, और यूनिट क्या थी? u2। क्या ये बातें समझ में आई? क्या हम ये लिख सकते नहीं लिख सकते यार? अरे लिख सकते नहीं बाबू? नहीं समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दे दें। अरे बाबू मान लो कोई मास है, क्या है? मास है मेरे बच्चे। कोई क्वांटिटी है कि नहीं? मास एक क्वांटिटी होती कि नहीं होती? होती है। मान लो 5 किलो कोई मास है मेरे बाबू,
और इसको हमने किस में लिख दूं बच्चा, किस में लिखूं, ग्राम में लिखो तो इसको क्या लिखो 5000 ग्राम लिख सकता हूं। अरे सही है कि नहीं यार, सही है कि नहीं। इसे N1 मान ले बच्चा, इस यूनिट को U2 मान ले, इसको N2 मान ले, इसको U2 मान ले। क्या बात है, सही है। अरे वही चीज तो लिखा है यार। अरे सही है कि नहीं सही है यार, बात चमकी कि नहीं चमकी, चमक गई। आगे बढ़े तो यहां देख बच्चा, क्वांटिटी सेम है, ठीक है। अब देख यूनिट मान ले, सीधा ऐसे लिख ले, न्यूमेरिकल वैल्यू को सीधा लिख ले ऐसे। यूनिट क्या होगी, यूनिट में क्या होगा हमेशा, मास m1 की पावर a हो जाएगा। डायमेंशन से अब है ना, डायमेंशन से अब निकाल रहे हैं, कन्वर्जन बताते हैं। अब L1 की पावर b हो जाएगा और टाइम की पावर c हो जाएगा। इधर N2 बराबर M2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c है। टीटिक सेटिक, हाँ टीटिक सेटी, हाँ लो हो गया। सही नहीं बातें। अब ऐसे ही कन्वर्जन निकालेंगे। हमें यहाँ जनरली पूछता क्या है, हमें यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी रहती है। किसी एक यूनिट में दे देगा आपको, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, दूसरा बोलेगा हमको इस यूनिट में निकाल के दो। जनरली आप सीख लीजिए 2 ही यूनिट में हमें हमारा कन्वर्जन कराता है। किसमें कराता है, 2 ही यूनिट में करवाएगा फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्जन, जितने आते हैं, ठीक है नहीं बातें। अमेरिका नहीं जाएगा। यूनिट सिस्टम में हमने पढ़ा था MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। तो MKS और CGS इन्हीं दोनों में कन्वर्जन कराता है वो, समझे नहीं समझे। MKS से CGS में कराएगा, CGS से MKS में कराएगा। कोई भी चीज अगर SI यूनिट में दी गई है तो जनरली किस में दी गई है, MKS में, ठीक नहीं बात है। तो कन्वर्जन अकर्स ओनली इन किसमें होता है, पहला होता है आपको SI बोल दे या MKS बोल दे, बात दोनों एक ही है, ठीक है नहीं बात। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ लीजिएगा, MLT में तोड़ लीजिएगा। अगर SI में दिया होगा तो MLT में आप तोड़ लीजिएगा। किस में करा देगा, CGS में करा देगा। और हो सकता है आपको CGS में दे दे और किस में करा दे, MKS में, MKS या फिर SI में। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या बातें समझ में आई है नहीं यार। अरे चमकियो तो भाई, चैनल को लाइक करिए भाई, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है नहीं बातें। ठीक है आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर की तरफ। किसकी तरफ, कॉन्सेप्ट बूस्टर। अब आपके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। जो भी थ्योरेटिकल पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चमक गया होगा, उसका अब करते हैं हम सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ दूं थोड़ा। कन्वर्ट प्रेशर 10 पास्कल इनटू डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। डायन सेंटीमीटर स्क्वायर में पर स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना है प्रेशर को। तो प्रेशर आपको दिया गया है, प्रेशर कितना दिया गया, 10 पास्कल। इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमको उसकी वैल्यू नहीं पता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता। किस में कन्वर्ट करना है, डायन में, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यहां आप ध्यान दीजिए, पास्कल एक कैसी यूनिट होती, SI यूनिट है। और इसे आप तोड़ोगे किस, MKS में, है ना। MKS और SI जनरली क्या होती है, सेम ही होती है। MKS क्या होता है, SI क्या होता है। इसी MKS को क्या कंबाइन करके क्या बोल दिया जाता है, SI यूनिट। समझे नहीं समझे, समझ गए। और बबुआ, और ये किस में है, CGS में। किस में है, CGS में है। यानी यहां मास को किस में नापा जाएगा, किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में। यहां पर जो लेंथ होगा उसको सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। समझे कि नहीं समझे। तो कह रहा है अगर 10 पास्कल SI यूनिट में है तो डायन में कितना टाइम्स होगा। अगर यहां 10 टाइम्स, अगर पास्कल यूनिट का इस्तेमाल करके हम प्रेशर को नाप रहे हैं तो 10 आ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर उसी को आप डायन यूनिट से नापते हो तो कितना न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो सीधा सा फंडा होता है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहां
सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है 10। सबसे पहले आप प्रेशर की आपको डायमेंशन आना चाहिए, प्रेशर का डायमेंशन आपको पता हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो क्या यूनिट से आप निकाल सकते हो। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है भाई? प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? क्या होता है यूनिट? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन एरिया के क्या होता है? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर गया। ये शॉर्ट तरीके, जैसे भूल जाओ तो ऐसे सॉल्व निकाल लिया करो, है ना, हमको भी याद नहीं रहती है यूनिट, हमको डायमेंशन याद नहीं रहता तो ऐसा निकाल लेते हैं। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स और सेकंड की पावर -2। तो समझ में आया नहीं आया? तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई? लिखो चाहे ना लिखो यार, लिख लो भाई। तो क्या हो जाएगा? m की पावर 1 है l की पावर -1 और t की पावर -2। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे भाई। कहां बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो 10 भाई पास्कल। अब देख लो यूनिट क्या किलोग्राम इस्तेमाल हुई है कि नहीं हुई है? सीधा यहां पहुंच गए। अब सही नहीं बात है, अब ये लिख रहे हैं सीधा। तो पावर कितनी है? 1, पावर होल 1। उसके बाद लेंथ किसमें? मीटर में नापी जाएगी, होल पावर 1। और टाइम किसमें? सेकंड में, होल पावर -2, है ना? सही है कि नहीं? इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है? N2 है। तो यहां यूनिट क्या हो जाएगी? यहां किसमें नापा जाएगा? ग्राम में। मास को किसमें नापा जाएगा? ग्राम में। पावर सेम रहेगी, पावर हमेशा सेम रहेगी। ऐसा नहीं, हमने बताया था यूनिट चेंज होने पे डायमेंशन फार्मूला चेंज नहीं होता है, डायमेंशन फार्मूला चेंज नहीं होगा, है ना। अगर पास्कल में इसका डायमेंशन फार्मूला ये है तो डायन में भी यही डायमेंशन फार्मूला रहेगा। डायमेंशन फार्मूला ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज सेम। df ऑलवेज सेम, है ना, df ऑलवेज सेम इफ वी रिटन एनी फिजिकल क्वांटिटी इन 1 यूनिट इनटू अनदर यूनिट। क्या बात समझ में आई? तो इसकी भी पावर क्या होगी? यहां 1। लेंथ को यहां मीटर में, यहां किसमें नापा जाएगा? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, होल पावर 1। टाइम को यहां सेकंड में नापा जा रहा है, यहां पर भी किसमें नापा जाएगा? सेकंड में ही नापा जाएगा, होल पावर -2, होल पावर -2। इसकी वैल्यू निकालनी है यार, सीधा इस पूरे रहते को कहां उठा कर ले आओ? नीचे डाल दो यहां। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? है ना, यहां किलोग्राम की पावर 1, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? -2। यहां इसकी पावर क्या हो जाएगी? ग्राम की पावर 1, सेंटीमीटर की पावर क्या हो जाएगी? -1, और सेकंड की क्या हो जाएगी? -2। देखो पावर सेम सेम है ना, सही है कि नहीं? सेम है ना। यहां काट दो, सीधा खत्म हो गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किलोग्राम होल पावर 1, दोनों की पावर सेम है ना, साथ में लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही है। इधर पावर क्या हो जाएगी? इधर पावर हो जाएगी -1, और इधर क्या हो गया? ये कट गया है। तो अब यहां थोड़ा बात आप ध्यान से देखिए। 10 हो गया। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000, 1000 ग्राम, या फिर लिख सकते हो 10 की पावर 3 आप लिख सकते हो। ग्राम से ग्राम गयो। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100, यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गयो, होल पावर क्या है? -1। तो यहां जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगी। जब ये सब पूरा सॉल्व करोगे तो यहां आपको जो उत्तर आएगा, आपका जो उत्तर आएगा बेटा, वो कितना आएगा? 10 पास्कल इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा? कितने डायन के बराबर होगा? 10 की पावर 2। यहां इसको सॉल्व करोगे 10 की पावर 2 आएगा, 2 डायन सेंटीमीटर, है ना, इनवर्स। ये आपका उत्तर है। कन्वर्जन ऐसे करते हैं, और शॉर्ट में भी बहुत कर सकते हैं इसको, है ना। शॉर्ट में से आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। सही है कि नहीं बातें? क्या इतनी बातें समझ में आ गई आप सभी को? आए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर टपक गया होगा।
है ना? टपका कि नहीं टपका भाई? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कन्वर्ट करो क्या फोर्स को कन्वर्ट करो। 1 न्यूटन फोर्स है, इसको डायन में कन्वर्ट करो। किस में करना है? डायन में, है ना? समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का देखिए सॉल्यूशन। कह रहा कोई फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है ना न्यूटन, फोर्स है, कह रहा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होगा? कितने डायन के बराबर होगा? कितने डायन के बराबर होगा? अब आपको यूनिट पता होगा, है ना? न्यूटन कौन सी यूनिट है? एसआई, एसआई बोलो या एमकेएस बोलो। और डायन कौन सी यूनिट है? सीजीएस। कौन सी यूनिट है भाई? सीजीएस है। तो सीधा लिखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, मास को किसमें नापा गया होगा? किलोग्राम। किलोग्राम की पावर होल 1 होती है। डायमेंशन आपको याद है ना, खटाखट करते हैं आप। एल की पावर कितना है? एल की पावर कितना है? चलो सीधा लिख दें, केजी मीटर की पावर कितना? सेकंड की पावर -2, यही होती है। ठीक है, डायन हमको नहीं पता, इसको N2 मान लो यार। ये क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो सीधा क्या करिए, सीधा बताएं, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड, इधर हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। होल पावर क्या है? -2। होल पावर क्या है? 1। होल पावर क्या है यार? 1। तो देखो यहाँ यार, सेकंड से सेकंड तो उड़ गया। अरे उड़ा कि नहीं उड़ा? उड़ गया कि नहीं? 1 इंटू, यहाँ 1 था ना, 1 इंटू ये पूरा रहता कहाँ लिया? नीचे ले आ करके ना चिपका दिया। सही है कि नहीं बात है भाई? अरे शिफ्टिंग तो आती है ना करना, कि नहीं आता? तो यहाँ क्या करिए, 1 किलो में कितने ग्राम होता है? 1000 10³ ग्राम। होल पावर 1 था, ग्राम से ग्राम उड़ गया। मीटर कितना? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। लो पावर जोड़ दो, 3 2 5 10⁵ तो N2 की वैल्यू आपको आ गई। यानी आप 1 न्यूटन अगर डायन में लिखते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है? 10⁵ 10⁵5 10⁵5। तो 1 न्यूटन बराबर होता है भाई 10⁵ डायन। कितना? 10⁵ डायन। डायन हो भैया बच्चे बच्चे खाने वाली डायन नहीं है, डायन एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या बातें समझ में आ गई? ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ठीक है कि नहीं बातें? ओके। तो बच्चा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको भी एनर्जी मिलती रहे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमको एनर्जेटिक बनाता है, और एक अच्छे कंटेंट बनाने में वो बहुत लाभदायक होता है हमारे लिए। सही कि नहीं बातें? और आपके लिए भी, ठीक है ना? हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर जो आपके काम की चीज है। ठीक है ना? ओके। तो अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियो को आप शेयर करिए, जिससे कि आपको लाभ मिलता रहे इससे, और डेली की जो अपडेट है आपके पास आती रहे। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे एसआई प्रीफिक्स। क्या पढ़ेंगे? एसआई प्रीफिक्स। एसआई प्रीफिक्स पढ़ लोगे ना तो ये कन्वर्जन जो यहां हो रहा है इतना लंबा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। बहुत सारी क्वांटिटी को आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेक्शन बी पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे एसआई प्रीफिक्स। तो जय हिंद डियर, गुड बाय। आप सभी खुश रहिए। झक्कास।